आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स में फिर शुरू हुई हायरिंग की होड़। पिछले 12 से 18 महीनों के बाद जब बड़े पैमाने पर छटनी और हायरिंग पर रोक के कारण नौकरी बाजार में सुस्ती छाई हुई थी, अब भारतीय आईटी कंपनियां और स्टार्टअप्स फिर से प्रतिभाओं की खोज में जुट गए हैं। खासकर तकनीकी नौकरियों के लिए यह गतिविधि बढ़ी है, जिससे वेतन की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स ने वित्त वर्ष 2025 में धीरे धीरे हायरिंग गतिविधि में वृद्धि देखी है। विशेषज्ञ स्टफिंग फर्म एक्सफेनो के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में 1,68,000 सक्रिय जॉब ओपनिंग्स के 20 महीने के उच्च स्तर को छूने के बाद यह मांग 1,56,000 तक गिर गई और फिर मई 2024 में 1,07,000 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गई। हालांकि मई 2024 के निचले स्तर की तुलना में मौजूदा मांग में 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह अब भी सामान्य शिखर मांग के 50% से कम है। एक्सफेनो के सह संस्थापक अनिल एथनो ने बताया, इस तेज गिरावट का कारण वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और आईटी खर्च में गिरावट के साथ साथ गैर जरूरी तकनीकी व्यय में कमी थी। हायरिंग में धीरे धीरे हो रही वृद्धि। आंकड़ों के मुताबिक अब आईटी कंपनियां विभिन्न स्तरों पर हायरिंग कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटाया था, लेकिन अब प्री कोविड स्तरों पर उपयोग दर लौटने के साथ वे फिर से भर्ती शुरू कर रही है। इन्फोएज के सीईओ और एमडी हितेश ओबेरॉय के अनुसार आईटी सेक्टर में हायरिंग गतिविधि पिछले 2-4 तिमाहियों की तुलना में काफी बेहतर दिख रही है। इसके अलावा कैंपस हायरिंग भी फिर से बढ़ेगी। स्टार्टअप्स की भूमिका और उम्मीदें। स्टार्टअप्स जो हाल के वर्षों में आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे थे, अब तकनीकी क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि यह पुनरुद्धार प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन यह इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक संकेत है। आगे की चुनौतियां और संभावनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि जबकि वर्तमान हायरिंग गतिविधियां सकारात्मक संकेत है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह प्रवृत्ति कितनी स्थिर रहती है। वैश्विक आईटी खर्च में सुधार और गैर जरूरी व्ययों में बढ़ोतरी इस वृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निष्कर्ष, भारतीय आईटी कंपनियां और स्टार्टअप्स एक बार फिर हायरिंग के मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। यह सेक्टर के पुनरुत्थान का संकेत है, हालांकि अभी भी इसे स्थिर सुधार के लिए लंबा सफर तय करना होगा।